दोस्तों चाइना ने एक ऐसा नया वेपन बनाया है जिसको देखकर न केवल भारत के लिए संकट की सिचुएशन बन गई है बल्कि अमेरिका जैसी कंट्री को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसी नए वेपन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों अब चाइना के इस नए वेपन सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना ने एक ऐसी हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल बनाई है जो कि 1000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। दोस्तों आपने अभी तक जितनी भी मिसाइलों के बारे में सुना होगा वो या तो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक है, लेकिन जनरली वो एयर टू ग्राउंड होती है, ग्राउंड टू ग्राउंड होती है, ग्राउंड टू एयर होती है। लेकिन अभी तक कोई भी कंट्री जो है वो एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाया है और चाइना पहली कंट्री होगी जो इस मिसाइल को कैरी करेगी। यूएस और रशिया दोनों ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैरी करते हैं और दोनों ही हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं। रशिया की किंजन मिसाइलों को आपने यूक्रेन वॉर में यूज करते हुए देखा है, लेकिन रशिया की जो किंजन मिसाइल है वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और इसलिए ये जो मिसाइल है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अमेरिकन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर की रेंज होने की वजह से ये जो मिसाइल है वो अमेरिका के जो लेटेस्ट B-21 बॉम्बर है उनको आसानी से टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसलिए जो है अमेरिका जल्दी से जल्दी अपने बेड़े के अंदर हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल को अब इंडक्ट करना चाहता है। दोस्तों कोई भी मिसाइल अगर हाइपरसोनिक स्पीड से अगर एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लाई करती है तो वो कोई भी कम्युनिकेशन या ये कह सकते हैं कि रेडार के सिग्नल जो है वो आसानी से नहीं कैप्चर कर सकती है। और अब ऐसा लगता है कि चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टरिंग कर ली है और इस टेक्नोलॉजी के मास्टरिंग होने की वजह से चाइना अब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की वजह से दुश्मन के जो फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, फ्यूल टैंकर्स, इन सब को बहुत ही दूरी से पल भर के अंदर इंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। भारत के पास में ऐसी कोई भी एयर टू एयर मिसाइल नहीं है। इनफैक्ट भारत के पास में जो लेटेस्ट मिसाइल है दोस्तों वो अस्त्रा MK1 है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर बताई जाती है और उसके बाद में भारत अस्त्रा MK2 और MK3 पर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक होगी और MK3 की जो रेंज है दोस्तों वो 250 किलोमीटर तक की भी होगी। लेकिन दोस्तों ये तीनों जो मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और अगर चाइना इन मिसाइलों को अगर आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर अपनी एयरफोर्स में इंटीग्रेट कर लेता है तो भारत की जो एयरफोर्स है वो चाइनीज एयरफोर्स के आगे कहीं पर भी नहीं टिक पाएगी। इसलिए भारत को बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि भारत अपना खुद के इस टाइप की मिसाइल के डेवलपमेंट पर काम करे और तब तक जो है रसिया भी अपनी किंजन मिसाइल का बेस बनाकर अपनी एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है या फिर अमेरिका जैसी कंट्री भी ऐसे मिसाइल पर काम कर रही है। हमें लगता है कि भारत को इन दोनों कंट्रीज के साथ में मिलकर ऐसी मिसाइलों को एक्वायर करना चाहिए या फिर जो है को डेवलपमेंट करना चाहिए। दोस्तों एक तरफ हम जहाँ बात करते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, भारत के अंदर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट की कोई कमी नहीं है और भारत जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों भारत जो है हाथ पर हाथ धर के नहीं रह सकता है। भारत को जो है ऐसी मिसाइलों का डेवलपमेंट करना पड़ेगा और भारत ये भी एक आर्गुमेंट नहीं दे सकता है कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हम नहीं हैं, इसलिए भारत जो है इन सब में पीछे रह गया है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब आपके वेपन सिस्टम्स अगर आपके दुश्मन के वेपन सिस्टम से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो आप जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।